चलिए साहब, नॉमिनेशन हो गए आज दिल्ली के बड़े बड़े नेताओं के, और केजरीवाल जी का एक बयान अभी आपने सुना था ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, जितनी लाइफलाइन लिखी है तब तक तो चलूंगा ही। दरअसल उनके आज ये एजेंसी, खुफिया एजेंसियों का एक अलर्ट है कि उनको खालिस्तानी तत्व जो हैं वो उनको निशाना बना सकते हैं, इसलिए उनकी सिक्योरिटी भी बीफ अप की गई है। इसलिए उस कॉन्टेक्स्ट में वो बात वो कर रहे थे। लेकिन नई दिल्ली की सीट की हम लोग बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल बनाम परवेश वर्मा और उनके सामने संदीप दीक्षित। क्या ये चुनाव जो है अरविंद केजरीवाल जी का फंस गया? इस पर अगर आप 2020 का देखेंगे रिपोर्ट कार्ड जो था, विनिंग मार्जिन अरविंद केजरीवाल का था लगभग 21,697 वोट का, 61% वोट उनको मिला था। 61% वोट बहुत ज्यादा होता है। इस लिहाज से देखें तो अरविंद केजरीवाल जी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब ये चुनाव नई दिल्ली का जो है ये परवेश वर्मा ने बनाया है या संदीप दीक्षित ने बनाया है? जो उन्होंने कह रहे हैं ना कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई, तो उसके आगे है कि बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। तो उसका मतलब है कि सारी दुनिया भी अगर दुश्मन हो जाए तो भी ईश्वर साथ रहे तो फिर कुछ बिगड़ता नहीं। लेकिन उनके साथ इसी को दूसरी तरह से आप पढ़िए कि बाल बांका हो जाए जब ढेर सारे बैरी हों। इस सीट पर, नई दिल्ली सीट पर ही शीला दीक्षित जी को हराकर ये पूरी राजनीति अरविंद केजरीवाल की यहां तक पहुंची। संदीप दीक्षित और परवेश वर्मा दोनों दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं। दोनों के पिता दिल्ली के बहुत शानदार नेता रहे हैं। ये दोनों भी अपनी अपनी राजनीति करते रहे। सांसद के तौर पर दोनों सांसद रहे। दोनों ने जिस तरह की राजनीति की है वो अरविंद केजरीवाल को उन्हीं की शैली में, उन्हीं की भाषा में जवाब है। अच्छा, अगर कोई सामान्य टिकट होता कि वो जाते, नामांकन करते, लड़ते, वो ठीक था। लेकिन दोनों की जो शैली है वो एकदम, जिसको कहते हैं ना कि अरविंद केजरीवाल से उन्होंने उनका कुछ, जैसे क्रिकेट टीम में या किसी खेल में कहते हैं जरा देख लें कहां गेंद पड़ रही है तो कहां स्क्वायर कट मारना है, तो वो सारी चीजें इन्होंने अरविंद केजरीवाल की देखी हुई। और इसीलिए आप देखिए उनके जो सवाल हैं या उनका जो आक्रमण है उसका बहुत अच्छे से जवाब केजरीवाल जी नहीं दे पा रहे। केजरीवाल जी, मतलब नई दिल्ली का चुनाव फंसा हुआ है, दिलचस्प होगा, आसान नहीं है, बहुत रोचक हो गया है। और जिसको कहें कि दिल्ली में 70 सीटों पर त्रिकोणीय हो रहा है या नहीं हो रहा है ईश्वर जाने, लेकिन ये त्रिकोणीय हो चुका है, ये दिल्ली की जनता साफ साफ तय कर चुकी है। और अगर आप देखिए तो परवेश वर्मा के पीछे जो भीड़ है, संदीप दीक्षित पार्टी में इस वक्त, कांग्रेस पार्टी की बात करूं, अकेले नेता हैं जो सबसे मजबूती से लड़ रहे हैं। लड़ा और लोग भी रहे हैं, अच्छी टिकट बांटे हैं। तो मुझे लगता है चुनाव तो फंसा क्या, ऐसे ही चुनाव होना चाहिए। डेमोक्रेसी तो यही नहीं, मतलब जितना संदीप दीक्षित का चुनाव में जोर लगेगा उतना मुश्किल माने ना। संदीप दीक्षित की लगते हैं मुझे उस कॉन्टेक्स्ट में। वर्सेस संदीप दीक्षित वर्सेस परवेश वर्मा है ये इलेक्शन, क्योंकि संदीप दीक्षित इस इलेक्शन के ट्रायंगल के की फैक्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी के लिए। जितना मजबूत वो लड़ेंगे उतने ज़्यादा चांसेस परवेश वर्मा के जीतने के बनते हैं। ठीक है, तो इस लड़ाई को जीतने के लिए संदीप दीक्षित, परवेश वर्मा की इस लड़ाई को जीतने के लिए संदीप दीक्षित का मजबूत होना जरूरी है। लेकिन इतना बड़ा वोट डिफरेंस है और जाहिर तौर पे दिल्ली के अभी तक के वो सबसे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल, तो चुनाव तो हमेशा फंसा हुआ होता है। और ट्रायंगल, फंसा हुआ चुनाव, इसका कोई बैरोमीटर तो है नहीं, तो कुछ होता नहीं है। लोग कह रहे हैं जितना शोर केजरीवाल जी मचा रहे हैं ना, कभी वोटर लिस्ट को लेकर के, कभी देखो ये जूते कपड़े कंबल बांट रहा है, उससे लग रहा है। नहीं, वो बात ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ ना परवेश, ये बल्कि ये तीनों कैंडिडेट मजबूत कैंडिडेट है। दिल्ली की लोकसभा विधानसभा चुनाव में देखें तो तीनों कैंडिडेट मजबूत हैं। अरविंद जी हों, परवेश जी हों और संदीप हों, तीनों ने लंबी राजनीति की है। मुख्यमंत्री के बेटे कहना मैं ज़्यादा बेहतर नहीं समझता, क्योंकि फिर वही, अब फिर तो डिनेस्टी पर हम डिबेट करेंगे। लेकिन दोनों लोगों ने दिल्ली में काम किया है, दिल्ली की राजनीति में रहे हैं, दोनों दिल्ली के MP भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि MP नहीं रहे। केजरीवाल साहब भी MP नहीं रहे, वो दोनों लोग MP रहे हैं दिल्ली के। तो मजबूत लड़ाई वाले लोग हैं, दोनों के पास मजबूत एक तरह का आधार है। लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब के पास जो 61% वोट शेयर है, हाँ, उसको बदलना भी इतना आसान काम नहीं होता है। अब वो कितना बदल पाते हैं, संदीप दीक्षित के साथ क्या पार्टी का संगठन उसी तरह से मजबूत है? तो राहुल जी ने नाले वाला वीडियो भी बना दिया कि देखो अरविंद केजरीवाल का पेरिस। मैं ये नहीं कह रहा कि संगठन उनके साथ नहीं खड़ा, लेकिन क्या संगठन है वहां पर? अच्छा, ये महत्वपूर्ण बात है ना। समीर जी, सही, नई दिल्ली की रिपोर्ट देखिए, अगर नई दिल्ली की बात करें तो जिस तरीके से केजरीवाल के बयान आ रहे हैं और जिस तरीके से प्रवेश वर्मा और जिस तरीके से संदीप दीक्षित है वहां पर उनको चुनौती दे रहे हैं, मुझे लग रहा है केजरीवाल की चिंता सिर्फ नई दिल्ली सीट नहीं है, केजरीवाल को तो पूरी दिल्ली की चिंता है। अगर केजरीवाल नई दिल्ली से जीत जाते और बाकी जगह आम आदमी पार्टी हार जाती, सरकार नहीं बनती, तो केजरीवाल की जीत का कोई अर्थ रहेगा नहीं केजरीवाल की नजर के अंदर। केजरीवाल तो जानते हैं कि मैं नई दिल्ली सीट जीत रहा हूं, मार्जिन कम ज्यादा होगा। केजरीवाल को चिंता पूरी दिल्ली की है, सिर्फ नई दिल्ली की सीट में कांग्रेस की फैक्टर नहीं है।
दिल्ली की 70 सीटों पर कांग्रेस नहीं की सर, फुट है इस समय। अरविंद केजरीवाल अपना खुद का चुनाव खुद का हार तो गए पहला- तो नहीं, चुनाव जीतना है। मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हारेंगे। संदीप दीक्षित इस पोजीशन में नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को हरा दे, या प्रवेश वर्मा भी इस पोजीशन में नहीं कि आप नहीं मानते कि चुनाव ऐसा कोई बहुत टफ है अरविंद नहीं, केजरीवाल? टफ है चुनाव। जितने आसानी से वो 2 चुनाव जीते हैं कि कोई चुनौती नहीं थी और एक तरफा चुनाव था, सब मान रहे थे केजरीवाल जीतेंगे, उतना आसान नहीं है। लेकिन केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव हार जाएंगे, मुझे इसकी संभावना बहुत कम लगती है। वोट जरूर कम होंगे केजरीवाल के, जो 21 से 22 हजार का जो मार्जिन रहा है, 61-62% केजरीवाल वोट लेकर गए थे, वह मार्जिन नहीं रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मार्जिन कम होगा लेकिन केजरीवाल जीतेंगे। लेकिन यह भी है कि अगर केजरीवाल 1500 से 2000 वोट से जीतते हैं तो ये भी केजरीवाल की एक हारी मानी जाएगी।